गाइस क्या आपको पता है अंशुल जुबली इंडिया के ओनली मेल यूएफसी फाइटर 2019 में ऑलमोस्ट मिक्स मार्शल आर्ट को क्विट करने वाले थे। जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं अंशुल जुबली की स्टोरी। परसों उनकी फाइट है ऑस्ट्रेलिया में किलन सालकित के अगेंस्ट, लेकिन आज हम बात करेंगे कहाँ से अंशुल जुबली की शुरुआत हुई, कहाँ वो पैदा हुए, कैसे उन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट में दिलचस्पी दिखाई और कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी मिक्स मार्शल आर्ट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं फाइटर्स और उनके पीछे की कहानी के बारे में जानने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, अंशुल जुबली पैदा हुए थे एक विलेज में जिसका नाम था भटवारी। तो भटवारी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है ऑफ गढ़वाल डिवीजन और उत्तराखंड का पार्ट है। तो उनके रूट्स तो हैं शिमला के, लाइक हिज एंसेस्टर्स आर फ्रॉम शिमला, लेकिन वो पैदा हुए थे उत्तराखंड में। तो ऑल इन ऑल पहाड़ी। उनके फादर वॉज इन बीएसएफ, जिसकी वजह से उनका हर 3 साल में ट्रांसफर हो जाता था। एंड दिल्ली, पंजाब, बिहार, राजस्थान एंड बंगाल हर जगह उनके लिए घर बन गई थी, लेकिन उनका उत्तराखंड में ही होम टाउन था। तो ग्रोइंग अप वो थोड़े ओवरवेट थे, थोड़े चबी थे, जिसकी वजह से वो हमेशा टारगेट बन जाते थे पुलिस के टिल 6th क्लास। लेकिन 6th क्लास के बाद उनको एक चीज समझ आ गई, that he had to play some sport in order to be fit and healthy, and जिसकी वजह से उन्होंने फुटबॉल और वॉलीबॉल में अपनी दिलचस्पी दिखाई एंड वहां से उन्होंने स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा उन्हें पढ़ाई में मैथमेटिक्स भी बहुत पसंद थी, जो कि वो बच्चों को भी पढ़ाते थे। तो एज ही वॉज ग्रोइंग अप उनके दिल में एक इच्छा हमेशा से थी कि उनको इंडिया का नाम रोशन करना है, एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द डायरी ऑफ भगत सिंह। तो अंशुल ने तब डिसाइड किया कि वो अब कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन देंगे, CDSE जिसको कहते हैं। तो 17 साल की उम्र में उन्होंने उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, उस एग्जाम के लिए। एंड एज ही वाज डूइंग दैट ही केम अक्रॉस कॉम्बैट स्पोर्ट्स। अब कॉम्बैट स्पोर्ट्स क्या है मैं आपको बता दूं। कॉम्बैट स्पोर्ट्स वो हर स्पोर्ट है जहाँ पे 1v1 होता है, एक बंदा दूसरे बंदे के साथ किसी भी तरीके का कॉम्बैट करता है, फाइट करता है बेसिकली। बाय द टाइम ये चल रहा है उन्होंने मैथ्स में BSc कर लिया, एंड ये सब जब हो रहा था वो अपने होम टाउन में ही थे उत्तराखंड के, एंड वहाँ पे ही वर्कड एज अ स्कूल टीचर। एंड उसके बाद ही रियलाइज दैट ही इज रियली इंटरेस्टेड इनटू MMA एंड ही हैज टू गो टू दिल्ली इन ऑर्डर टू रियली लर्न मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। सो कहीं ना कहीं फर्स्ट डे जो था अंशुल जुबली का, उन्होंने ये बोला, मैं अपने ट्रांसलेशन में आपको बताता हूँ। आई वॉज डेड, आई थिंक आई रोल्ड अराउंड 10 राउंड्स एंड आई वॉज डेड। आई वॉज रोलिंग एंड एवरीवन वॉज टैपिंग मी आउट। सब लोग उनको टैप कर रहे थे, प्रॉब्ली जुजुत्सु चल रहा था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन। आई वॉज लाइक हाउ टेक्निकल। तो वो ये यहाँ पे कहते हैं उन्होंने इससे पहले कभी जुजुत्सु ट्रेन नहीं किया था। सो आफ्टर द फर्स्ट डे आई केम बैक होम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, और उन्होंने वहाँ पे डिसाइड कर लिया कि ही वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, वो यही कंटिन्यू करेंगे। एंड ही वॉज रेडी टू गिव हिज ब्लड, स्वेट, टाइम, मनी, एवरीथिंग, और जो सैक्रिफाइस हो सकता है वो इस स्पोर्ट के लिए दे देंगे। एंड वहाँ से अंशुल का MMA एमेच्योर करियर टेक ऑफ कर जाता है। अब बात करते हैं अंशुल के MMA रन के बारे में। तो अक्रॉस अ स्पैन ऑफ 4 years अंशुल ने अपना रिकॉर्ड बना लिया था 13 विक्ट्रीज एंड 0 लॉसेज इन द एमेच्योर MMA सर्किट। तो जो उनकी पहली 7 फाइट्स थी वो पहले 3 साल में हुई, और जो बाकी की 6 रिमेनिंग फाइट्स थी वो बस 6 महीने के अंदर अंदर हो गई, और वो उतने ही सीरियस होते गए टू बिकम अ फाइटर। और वो आज भी कहते हैं जो एमेच्योर MMA है वही एक फाइटर को एक बेस देता है, वही एक फाइटर को मोल्ड करता है। तो ये बोलते हैं अंशुल जुबली, Amateur is the toughest according to me. In one day there could be 2 fights, 3 fights. तो amateur fight में उन्होंने ये सीखा कि अपने नर्व्स को, नर्वसनेस को कैसे मैनेज करा जाए, कैसे जब आपको नहीं भी फाइट करनी है आपको फाइट करनी पड़ती है, और वो बहुत ज़्यादा सिखा देता है आदमी को। तो मैं यहाँ पे एक अंशुल का पुराने इंटरव्यू का देख रहा हूँ। उनसे पूछा गया कि तुम्हारे करियर का, तुम्हारे एमेच्योर करियर का सबसे पसंदीदा फाइट कौन सी थी, कहाँ जहाँ तुम्हें लगा कि भैया अब पोटेंशियल है तुम में, यू आर बेटर देन अदर्स। तो उनकी बैंगलोर ओपन में एक फाइट हुई थी जहाँ पे जो उनके ओपोनेंट थे वो एक फॉरेनर थे, और वो अपनी सारी फाइट्स फिनिश कर रहे थे फर्स्ट राउंड में ही। तो सबको इन पे डाउट था एंड ही एंडेड अप विनिंग। यस, इन्होंने उन्हें हरा दिया
और उस फॉरनर को सेकेंड राउंड में फिनिश कर दिया। तो वहाँ पे ही रियलाइज दैट उनमें टैलेंट है और जो लोग सोचते हैं उनके बारे में वो सच नहीं है। ही इज बेटर देन व्हाट पीपल थिंक अबाउट हिम। तो अब आती है बात अंशुल जुबली के सबसे डिफिकल्ट टाइम के बारे में। तो अंशुल जुबली की 13th फाइट के बाद फाइनली उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे वो फाइट कर सकते थे अब्रॉड जाकर। फिलीपींस में फाइट आती है, वॉज वेरी एक्साइटेड एंड उनके हिसाब से इससे बड़ा जरिया नहीं था अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने का। एंड वो ये बोलते हैं अ फाइटर गोज थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ फाइट, वेट कट, फाइनेंशियल इश्यूज, आई बोरोड फ्रॉम माई फ्रेंड्स टू गेट फ्लाइट, होटल, एवरीथिंग। सब कुछ तैयार था, फ्लाइट हो गई थी, होटल हो गया था, सब कुछ हो गया था। और कोच सिद्धार्थ के दोस्त भी थे जो कि कॉर्नर में आने को रेडी थे। एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। तो ओपोनेंट रेडी है, सब रेडी है, फाइट इज रेडी टू गो। एंड जब वो वार्म अप कर रहे होते हैं उनको एक न्यूज आती है कि फाइट इज कैंसल्ड क्योंकि एक पुलिस का इशू हो गया। एंड ऐसे ही 2 फाइट्स कैंसिल हो जाती हैं जिसके लिए उन्होंने बहुत तैयारी करी थी। एंड उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं जो भी उन्होंने उधार लिया था लोगों से। नाउ ही डिड नॉट हैव एनी मनी। तो अब उन पे 2 ऑप्शंस, या तो वो वापस देहरादून चले जाएं, किसी एग्जाम की तैयारी कर लें और बच्चों को पढ़ाएं मैथ्स, धीरे धीरे सबके पैसे वापस कर दें, चुका दें, या फिर अपनी मेंटालिटी को कुछ ऐसा कर दें कि देखा जाएगा जो होगा, मैं तो फाइट ही करूंगा, इससे बुरा क्या हो सकता है। एंड अंशुल जुबली ने वही किया, उन्होंने फाइट करी। उन्होंने यही सोचा कि इससे बुरा तो और कुछ हो नहीं सकता एंड ही डिड व्हाट ही वांटेड टू डू। तब उन्होंने देखा कि मैट्रिक्स फाइट नाइट के एमेच्योर कार्ड में मेरे को अगर एक स्पॉट मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो वो लगातार भेजते रहते थे फाइट वीडियोस, मैसेजेस, प्रमोशन को। एंड फाइनली ही गॉट अ कॉल फ्रॉम एलन फर्नांडिस जहाँ पे वो पूछते हैं कि आर यू रेडी फॉर अ फाइट। अंशुल बोलते हैं यस, मैं लाइट वेट डिवीजन में किसी से भी फाइट कर लूँगा। फिर उसके बाद एलन ऐसे ही पूछते हैं कि भाई कैन यू फाइट प्रो ऑल्सो। तो कहते हैं यस, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं करूँगा। उसके बाद अंशुल अपनी ट्रेनिंग में लग जाते हैं थिंकिंग कि कोई एमेच्योर फाइट होने वाली है। तभी उनको ये पता चलता है कि संजीत बुधवार के साथ फाइट है। संजीत बुधवार जो कि बहुत ही बड़े, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इंडियन एमएमए स्टार हैं। इंडियन सर्किट में तो उन्होंने बहुत करा, इंटरनेशनल सर्किट में भी किया है। यूएफसी तक नहीं गए बट ही इज़ वेरी फेमस फॉर अ रीज़न। और जब उनको ये न्यूज़ आई कि वो संजीत बुधवार के साथ फाइट करने वाले हैं, वो अंगद बिष्ट जो कि एक और रोड टू यूएफसी वाले फाइटर हैं, उनके जिम में थे और वो उन सबको बता ही रहे थे कि भाई मेरे को कैसे संजीत इतना बढ़िया फाइटर लगता है, क्लासी फाइटर लगता है, उसकी रेसलिंग और स्ट्राइकिंग दोनों अच्छी है। उनके बारे में कॉम्प्लीमेंट ही कर रहे थे जब उनको मैसेज आता है कि ही विल बी फाइटिंग संजीत। एंड वो कॉल करते हैं एलन सर को और कंफर्म कर देते हैं कि उनको वो फाइट करनी है। जिसके बाद वो सिद्धार्थ से पूछते हैं जो उनके कोच हैं कि आपको क्या लगता है फाइट कैसी जाएगी। वो कहते हैं आई थिंक यू विल विन दिस फाइट। एंड एज दे से वही होता है। ही विंस अ डिसीजन विक्ट्री ओवर संजीत बुधवार इन हिज प्रोफेशनल डेब्यू। जी हाँ, उसके बाद वो मैट्रिक्स फाइट नाइट में 2 और विक्ट्रीज निकालते हैं और मैट्रिक्स फाइट नाइट के टॉप फाइटर निकल के आ जाते हैं। उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। रोड टू यूएफसी में फाइट किया जहाँ पे वो जेका सारागी को हरा देते हैं। फर्स्ट मैच ऑफ यूएफसी में वो हार गए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आई स्टिल बिलीव अंशुल जुबली में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। परसों उनकी एक और फाइट है और ये फाइट होने वाली है किलन सालगित के साथ जो कि ऑस्ट्रेलियन फाइटर हैं, बहुत ही अच्छे फाइटर हैं नो डाउट। एंड इट इज़ अ वेरी टफ फाइट फॉर अंशुल जुबली। लेकिन आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट व्हाट वी हैव एंड इसीलिए मैंने वीडियो बनाई बिकॉज आई रियली थिंक अंशुल जुबली ये जीते या हारे ही शुड बी सेलिब्रेटेड क्योंकि वो यूएफसी तक जा पाए हैं एज एन इंडियन। यूएफसी के वो ओनली इंडियन एमएमए फाइटर हैं। आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो रिगार्डलेस वो जीते हारे। आई होप वो जीत जाए, आई रियली होप सो। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरीज फाइटर्स के बारे में पसंद है तो। एंड आई विल मीट यू अगेन, बाय।